आज के इस वीडियो में एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमारी न्यू बुक है बस 2023-24 के लिए भाषा भारती कक्षा 8। इसमें हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मैंने एक अच्छी तरह से पीडीएफ बना लिया। यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। पाठ 3 में दिया है कि मध्य प्रदेश की संगीत विरासत। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं पूछा है कि बहुविकल्पी यानी कि सही उत्तर का छाट कर लिखने के लिए। प्रश्न 1 में पूछा है कि लेखक ने किसे संजीवनी कहा है। क्या चीज? तो संजीवनी का है। तो ऑप्शन दिया है कि धन को, स्वास्थ्य को, संगीत को या फिर विद्या को। तो इसका सही आंसर होगा सी में टिक लाना, किसमें? सी यानी कि संगीत को। अब इसके आगे देखिए पूछा है प्रश्न 2 में हमारा पूछा है कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, किसमें? तो प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास। तो ऑप्शन है कि तत्पुरुष समास, अवायवीय समास, द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय समास। तो इसका सही आंसर होगा बी में टिक लगाना, किसमें? तो बी में आपको टिक लगा देना है। अब इसका आगे में पूछा है कि प्रश्न 3 में पूछा है कि भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला क्यों कहते हैं, किसको? तो भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला जो है, तो ऑप्शन यहाँ दिया है कि अच्छी नृत्यगना थी, सुरीली गायिका थी, दक्ष चित्रकार थी या फिर प्रसिद्ध लेखिका थी। तो इसका सही आंसर होगा बी में टिक लगाना, किसमें? तो बी में आपको टिक लगाना की सुरीली गायिका थी, ठीक है। अब इसके आगे में पूछा है प्रश्न 4 में दिया है कि संगीत का सामाजिक महत्व कब बढ़ता है, किसका? तो संगीत जो उसका सामाजिक महत्व। तो इसका सही इस ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन यहाँ दिया है कि धनिकों को प्रभावित करने पर, अधिकारियों को प्रसन्न करने पर, या फिर सी में दिया कि जन साधारण को प्रभावित करने पर, या फिर निर्णयकों को प्रसन्न करने पर। तो इसका सही आंसर होगा सी में टिक लाना है, किसमें? तो सी में आपको टिक लगा देना है, ठीक है। अब इसका आगे बढ़ते हैं। इसका आगे में पूछा है कि अति लघु उत्तर ये कैसा है। तो अति लघु उत्तर ये प्रश्न में पूछा है प्रश्न 5 में पूछा है कि मेहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं, किसको? तो मेहर जो है उसका संगीत तीर्थ क्यों कहते हैं। इसका प्रश्न 5 का उत्तर में देखिए लिखना है कि क्योंकि यह प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद उलादीन खान का जन्म स्थल है। क्या है? तो जन्म स्थल है, ठीक है। प्रश्न 6 में देखिए हमारा पूछा गया है कि लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या है, किसके? तो लता जी जो है उनकी सफलता का मूल मंत्र। तो इसका सही आंसर लिखना है। इसका सही आंसर आपको लिखना है कि लता जी की सफलता का मूल मंत्र गायन के प्रति इच्छा शक्ति। क्या है? तो गायन के प्रति इच्छा शक्ति, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे मैंने पूछा है कि जिस समाज में, क्या है? जिस समाज में कला का स्थान नहीं, किसका? तो कला जो है कला का स्थान नहीं है, वह कैसा कैसा हो जाता है। तो इसका सही उत्तर लिखना है। इसका सही उत्तर लिखना है कि वह समाज प्राणहीन हो जाता है। कैसा होता है? तो प्राणहीन हो जाता है, ठीक है। अब इसके आगे में पूछा है प्रश्न 8 में पूछा है कि मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी उस्ताद उलादीन खां के नाम से क्यों है। क्या थी? मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी किसके नाम से? तो उस्ताद उलादीन खां के नाम से। तो इसका सही उत्तर लिखना है। इसका सही उत्तर लिखना है क्योंकि उस्ताद उलादीन खान संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति है। क्या है? तो संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति, ठीक है। अब इसके आगे में पूछा है कि लघु उत्तरीय कौन सा प्रश्न है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा है। प्रश्न संख्या 9 में पूछा है कि संगीत संजीवनी कैसे बनती। क्या चीज? संगीत संजीवनी जो है वो कैसे बनती। तो इसका सही आंसर लिखना है। इसका सही आंसर लिखना है कि साधना। क्या है? साधना, अर्चना और आराधना को जोड़ने पर, किसको? तो आराधना को जोड़ने पर संगीत संजीवनी बनता है। क्या बनता है? संगीत संजीवनी। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है। किनको? लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका। तो इसका सही उत्तर लिखना है। इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि क्योंकि लता जी ने हर धर्म और राज्य के गीतों को अपने मधुर वाणी में गाया। क्या है?
हर धर्म और राज के जो गीत होता है उनको अपने मधुर बानी का मतलब होता है बोली। क्या होता है? बोली। ठीक है, गाया है। अब इसके आगे में पूछा है कि प्रश्न संख्या 11, प्रश्न यह है पूछा है कि देश कब धन हो जाता है? क्या चीज देश जो है वो कब धन हो जाता है? तो इसका सही उत्तर लिखना है जिस देश में कुमार गंधर्व जैसा संगीत। कैसा? तो कुमार गंधर्व जैसा संगीत पैदा हो जाता है तब देश धन्य हो जाता है। क्या होता है? देश धन्य। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि समाज प्राणहीन कब हो जाता है? क्या चीज समाज हो प्राणहीन? तो इसका सही उत्तर लिखना है कि समाज, यहाँ पर कर देना आपको प्राणहीन। क्या यहाँ प्राणहीन हो जाता? प्राणहीन यहाँ पर कर देना आपको। ठीक है, यहाँ पर कर देना आपको प्राणहीन। ठीक है, प्राणहीन हो जाता है जब जब यहाँ पर क ला होगा, थोड़ा सा गलती हो गया है, कला यहाँ पर कर देना है। जब कला को समाज, यहाँ देखिए कुछ शब्द जो था वो थोड़ा सा गलत था। ठीक है, जो कि मैंने उसको सुधार दिया हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको प्राणहीन कर देना है, जो कि मैंने टिक लगा दिया हूँ। यहाँ पर कला करना है, यहाँ पर समाज करना है। समाज में स्थान नहीं मिलता है, इसलिए वह समाज के साथ तो प्राणहीन हो जाता है। ठीक है, आपको सुधार कर लेना है। अब चलिए इसका आगे में पूछा है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसा है? तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि संगीत की महिमा अपने शब्दों में लिखे। किसको? तो संगीत की महिमा जो उसको करा अपने शब्द में लिखने के लिए। तो इसका उत्तर में लिखना है कि संगीत की महिमा अनंत है। क्या है? अनंत है। शास्त्रीय संगीत से साधना को महत्व दिया जाता है। संगीत में विद्यमान मधुरता से हमें आत्म शांति मिलती है और जीवन में जीने की उमंग उमंग में उत्साह भी उत्पन्न होता है। संगीत को सुनकर हमारे पैर अपने आप ही थिरक उठते हैं। क्या होता है? हमारे जो पैर होते हैं अपने आप ही थिरक उठते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर था। देखिए, मैं ज्यादा उत्तर जो ज्यादा लंबा मैं नहीं लिखा था। ठीक है, मैं सटीक से लिखा था, जो कि ज्यादा लंबा भी ना हो, ताकि बच्चों को याद करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, यार इसमें बहुत ही सटीक आंसर में लिख पा रहा हूँ, ज्यादा लंबा नहीं लिख पा रहा हूँ। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 14 में दिया है कि मध्य प्रदेश से जुड़े किसी एक संगीतकार, क्या है? किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्ति का है आपको लिखना। कम से कम 10 पंक्ति आपको लिखना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ तानसेन के बारे में। किसके बारे में? तो तानसेन के बारे में। हेडिंग में आपको लिखना है तानसेन। एक में लिखना है कि तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान गाता थे। दूसरा पॉइंट लिखना है कि उन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता है। क्या चीज में? तो सम्राट नवरत्नों में। तीसरा पॉइंट लिखना है कि संगीत सम्राट की नगरी ग्वालियर के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि यह बच्चे रोते हैं तो स्वर में और पत्थर उधकते हैं तो ताल में। कैसे? बच्चे रोते हैं तो स्वर में, पत्थर उधकते हैं तो ताल में। चौथा लिखना है कि इस नगरी में पुरातन काल से आज तक एक से बढ़कर एक संगीत प्रतिभाएं संसार को दी है। फिर पांचवा पार्ट लिखना है, पांचवा पार्ट है कि संगीत का तानसेन सर्वोपरि है। मैंने यहाँ पर 5 पंक्ति इसके बारे में मैं आपको बता दिया हूँ। इतना भी लिखिएगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस इतना आपको नोट कर देना। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पे इसका क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक